1,250 वोट चोरी के थे। 35 नंबर रूम में 80 आदमी रहते हैं। ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। ये अंधभक्त लोग जो सोचते हैं ना, सिर्फ भक्ति करो तुम लोग, गलत चीज़ भी बताया जाता है तो उसका 10 फायदे गिनाने लगते हो ना। ये जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है 25% का, उसका भी कुछ फ़ायदा निकाल के हमको बताओ एक दो। ठीक है, हम सुनना चाहते हैं कि 25% टैरिफ का क्या फ़ायदा होता है। उसी कांग्रेस के राज में तुम्हारे पापा दादा तो नौकरी कर लिए, उन लोगों का भी फोटो होना चाहिए। मालिक, वंदे भारत चलने वाला है, उसका फीता जाके काट दिए तो आपका क्रेडिट हो गया। तो रेल मंत्री क्या झक मार रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हैं अजीत यादव डिफेंडर चैनल। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ये दोनों मिलकर 1 लाख से ज़्यादा वोटों का चोरी किया है। जी हाँ दोस्तों, ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि 6,59,826 वोट में से 1,250 वोट चोरी के थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 1,250 वोट चोरी के थे। ये वोट चोरी कैसे हुए हैं, इसके ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं। तो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये वोट 5 तरीकों से चोरी किया गया है। पहला है डुप्लीकेट वोटर्स, जैसे कि एक आदमी का अलग अलग वोटर आईडी कार्ड अलग अलग नाम से बनाया गया है। दूसरा है फेक एड्रेस, एक ही आदमी के नाम से अलग अलग एड्रेस पे अलग अलग वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। तीसरा है बल्क वोटर्स, यानी एक घर से 80 वोटर्स निकल के आए हैं। जैसे कि हाउस नंबर 35 का ले लीजिए, हाउस नंबर 35 में 80 वोटर पाए गए हैं, जबकि वहाँ पे जाके जांच किया गया, इंडियन मीडिया के द्वारा जाके जांच किया गया तो वहाँ पे 35 रूम नंबर में इतना कम जगह है कि उसमें मैक्सिमम 4 आदमी बहुत मुश्किल से रह पाएंगे। एक ही रूम में यानी 35 नंबर रूम में 80 आदमी रहते हैं, ऐसा वोटर आईडी कार्ड में है। उसके बाद है फॉर्म नंबर 6 का मिसयूज, क्योंकि फॉर्म नंबर 6 जो होता है फर्स्ट टाइम वोटर के लिए रहता है। जैसे कि कोई किसी का उम्र 18 साल हुआ, उसी समय उसका वोटर आईडी कार्ड पे अप्लाई हुआ तो उसके लिए फॉर्म नंबर 6 भरा जाता है। जांच में पता चला है कि फॉर्म नंबर 6 का मिसयूज किया हुआ है। फॉर्म नंबर 6 से वो लोग भी वोट डाले हैं जिसका उम्र 70 साल है, 75 साल है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं किस लेवल पे वोट चोरी हुआ है। आप एक बार ये वीडियो देखिए। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड। तो देखा आपने बीजेपी कितना गिर गया है कि ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है जीतने के लिए। देखिए, जीतने के लिए आदमी का दिल जीतना पड़ता है, ना कि आप चोरी करके बेईमानी करके सिर्फ जीतोगे। कुछ उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किधर भी होर्डिंग लगवा रहे हैं, किधर भी बच्चे के झोले पे आप अपना नाम लिखवा रहे हैं, अपना फोटो दिला रहे हैं, उससे आप नहीं जीत पाओगे। जीतने के लिए कुछ करना पड़ता है। दिल्ली में किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने हक का लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन आतंकवादी अपना सीमा पार करके अंदर आ जा रहे हैं। इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। जो आप लोग सोचते हो ना, वैसा एकदम नहीं है। और ये अंधभक्त लोग जो सोचते हैं ना, सिर्फ भक्ति करो तुम लोग, ठीक है, उसके अलावा तुम लोग देखो मत, ठीक है। तुम लोगों को अगर कोई गलत चीज़ भी बताया जाता है तो उसका 10 फायदे गिनाने लगते हो ना। ये जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है 25% का, उसका भी कुछ फ़ायदा निकाल के हमको बताओ एक दो, ठीक है। हम सुनना चाहते हैं कि 25% टैरिफ का क्या फ़ायदा होता है, इंडिया के ऊपर क्या फ़ायदा होगा, इंडिया में क्या फ़ायदा होगा, उससे तुमको क्या फ़ायदा होगा, ये बताओ पहले हमको अंधभक्तों। देश की बर्बादी का हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसको लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम करने में है। तो तुम लोग यही करते रहो और बेरोजगार बन के घूमते रहो और सिर्फ तलवे चाटते रहो और बोलोगे बाद में कि पापा ने कुछ नहीं किया, नौकरी नहीं मिल रहा है। ये कांग्रेस 70 साल से क्या कर रहा था? उसी कांग्रेस के राज में तुम्हारे पापा दादा तो नौकरी कर लिए और उसी के पेंशन से आज तुम बैठ के खा रहे हो। अभी जो 11 साल से सत्ते में है ना, उनके बारे में तुम सोचो, क्योंकि यही तुमको नौकरी देंगे, यही तुमको रोजगार देंगे। वो 70 साल पहले जो हो गया उसमें नहीं मिला, उसमें तो तुम्हारे पापा दादा को मिला था, जिसके पेंशन के पैसे पे आज तुम उड़ रहे हो ना, वो 70 साल के बीच वाले ही हैं, ठीक है। ये 11 साल के बीच वाले नहीं हैं। 2014 के पहले हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारे ये साहब आए उसके बाद हिंदू खतरे में हो गया। चलो ठीक है, हिंदू खतरे में आ गया, तो आप भी तो 11 साल से देश चला रहे हो ना, तो अभी तक तो हिंदू को खतरे से निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हिंदू खतरे में ही क्यों है? आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हम तो खतरे में नहीं है, लेकिन आप बहुत खतरे में हो गए हो 11 साल से। तो 11 साल में आप निकाल क्यों नहीं दिए खतरे से? हिंदू को निकालना चाहिए ना। अभी भी हिंदू खतरे में है। ये कब तक खतरे में रहेंगे? जब तक आप सत्ते में रहेंगे तब तक खतरे में रहेंगे क्या हिंदू? 2014 के पहले गाय मांस निर्यात में इंडिया 9वें नंबर पे था और 2014 के बाद अभी तक गाय मांस निर्यात में इंडिया 4वें नंबर पे है। और आप लोग बोलते हैं गौ रक्षक, आप लोग गौ रक्षक हो और गौ माता का बेटा बताते हो।
ऐसे तो करते रहोगे तो पता चलेगा कि इंडिया गौ मांस निर्यात में 1 नंबर पे पहुंच गया। यानी कि ये नंबर जितना कम हो रहा है इसका मतलब यही है ना कि गौ का हत्या ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा मांस बिक रहे हैं। आप इतना निर्यात कर रहे हो कि 9 नंबर से आप 4 नंबर पे आ गए और कैसे बोल रहे हो कि गौ के हम रक्षक हैं, गौ माता के हम बेटे हैं। ऐसे होते हैं क्या बेटे जो अपना ही गौ माता का मांस बेच रहे हैं और बेचते बेचते नंबर 1 में आना चाह रहे हैं। अभी नंबर 4 पे तो पहुंच गए नंबर 9 से, अब क्या 1 पे आना चाहोगे? और 1 पे आ जाओगे तो बोलोगे कि हम गौ माता का रक्षक हैं। ये जो सारे अंधभक्त हैं इनका हालत तो कटप्पा जैसा हो गया है। जानते तो सब है लेकिन गुलामी के जंजीरों से बंधे हुए हैं, बोल नहीं सकते हैं, गूंगे बन जाते हैं ये लोग। अब ये फोटो देखिए, इस फोटो में कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह ये दोनों कहाँ हैं? इसमें तो हमारे देश के यशस्वी नेताजी हैं, क्योंकि यही तो गए थे ऑपरेशन सिंदूर का कमांडिंग देने, यही तो ऑपरेशन सिंदूर करवाए थे। वो दोनों कहाँ कुछ की थी, लोग सारा चीज़ यही कंट्रोल कर रहे थे। उन लोगों का भी फोटो होना चाहिए मालिक। बच्चे के स्कूल बैग पे, ये राशन के झोले पे 20 सालों से पुल बन रहा था और आप जाके फीता काट दिए तो क्रेडिट पूरा आपका ही हो गया। वंदे भारत चलने वाला है, उसका फीता जाके काट दिए तो आपका क्रेडिट हो गया। तो रेल मंत्री क्या झक मार रहे हैं? जो जगह जगह पे राशन बंट रहा है उसमें जो झोला आप दे रहे हो उस पर आपका फोटो है, तो उस स्टेट के जो CM है वो क्या घास छिल रहे हैं? उनका फोटो नहीं आना चाहिए उस पर, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। स्टेट में भी आप कर रहे हो, सेंट्रल में भी आप कर रहे हो, हर जगह आपका ही फोटो रह रहा है। और कोई कुछ बोल दिया तो हमारे अंधभक्त लोग बोलेंगे कि हमारे पापा को बोल दिया, एंटी हिंदू है, एंटी हिंदू। ये नया नया नाम ये लोग देते हैं। अरे साले तुम लोग थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा गलत को गलत बोलना सीखो और सही को सही बोलना सीखो। तो पढ़े लिखे नेता लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे और जो अनपढ़ नेता हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंट क्या है हम आपको बता। जो पहले के नेता थे साइंस, टेक्नोलॉजी, GDP, जॉब्स, बिजनेस, हेल्थ और फ्रेंड यूनिटी के बारे में बात करते थे। जो आज के नेता हैं वो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, काउज, बीफ, पाकिस्तानी, लव जिहाद और हिंदू राष्ट्र, बस इसी के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। और ये क्या है? काउज, गौ रक्षा। जैसा कि हमने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि गौ मांस निर्यात करने में 2014 के पहले इंडिया 9वें नंबर पे था और अब भी गौ मांस निर्यात करने में इंडिया 4थे नंबर पे है। और आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हो गौ रक्षक। देखो दोस्तों, ये वीडियो तो मैंने बनाया है, इस पे बहुत सारे हमको हेड्स भी मिलने वाले हैं, कुछ धमकियाँ भी आ सकती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम भी बिहार के रहने वाले हैं, एक तो बिहारी और दूसरे आहिर, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।